Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahajini Aurad. Now, in last class, we complete the exercise 3.4 and we start a new practice set as 3.5. In that, we solve only two questions, right? Now, today we start as from third question in practice set. तो प्रैक्टिस सेट 3.5 में का हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे. तो see here, what is the third question? If the value of the polynomial is 'm cube plus 2m plus a is 12 for the variable is m, right? For m is equal to 2, then find the value of a, then find the value of ये. तो सी यार कैसे करना है, देखो इसे, राइट? सॉल्यूशन, राइट? तो m है वेरिएबल, तो p ऑफ m इज इक्वल टू m क्यूब प्लस 2m plus a, and the given the value of m, and m is equal to 2, therefore p of 2 is equal to 2 cube plus 2 into 2 plus a. And see here, if the value of a polynomial m cube plus 2m plus a is 12, तो इसका वैल्यू दिए सो है ऑलरेडी, राइट? कितना दिया सो है? 12 है, तो लिखो 12. 2 क्यूब, तो 2 को हमें क्या करना है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, राइट? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 8, राइट? तो 12, 8 प्लस 4 इज 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 8, देयरफॉर a is equal to 0, right? The value of a is 0. इस तरह से करना है आपको. देखो यहाँ, if the value of a polynomial m cube plus 2m plus a is 12, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया सो है for m is equal to 2. तो m is equal to 2 इस इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में हम पुट करने के बाद हमें वैल्यू 12 आता है बोल के उन्होंने दिए सो है. Then find the value of a, राइट? तो p of 2 is equal to 12, राइट? m की वैल्यू इस आगे के पॉलिनोमियल इक्वेशन में आप पुट करके आप a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. एंड ऑलरेडी फोर्थ क्वेश्चन इज सेम, p of -1 इज इक्वल टू 7, तो उसमें x का वैल्यू -1 पुट करके आप सॉल्व करो. Next we go to fifth question, right? Divide the first polynomial by the second polynomial. तो फोर्थ क्वेश्चन सेम है, आप कर सकते हैं, राइट? तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. तो सी व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन? Divide the first polynomial by the second polynomial and find the remainder using remainder theorem. तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हमें क्या करना है? रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. तो मैं आगे का नहीं लिखता हूं, तो आप ही लिखो क्वेश्चन, राइट? तो उसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द गिवन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 एंड x प्लस 1, राइट? तो x प्लस 1 से हमें क्या करना है?
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 को डिवाइड करना है। तो सोल्यूशन, तो वेरिएबल एक्स है इसलिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, दिस इज डिवीजर, तो डिवीजर क्या है x प्लस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x को वही रखो, प्लस 1 का साइड चेंज करो तो माइनस 1 होता है, राइट। तो जहां जहां x है वहां माइनस 1 पुट करो, p ऑफ माइनस 1, देयरफॉर p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 9, तो माइनस 1 स्क्वायर इज प्लस 1 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 7 1 जा 7 प्लस 9, तो ऐड करो तो 17 आता है, राइट। देयरफॉर लिखो आप द रिमाइंडर इज 70, राइट। तो इस तरह से आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करके आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने होंगे, राइट। तो see here next sixth question, if the polynomial y cube minus 5y square plus 7y plus m is divisible by y plus 2 and the remainder is 50, then find the value of m। तो ये सिक्स्थ काम करके देखेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है वो आप कीजिए, राइट। नेक्स्ट वी गो टू सिक्स्थ क्वेश्चन। तो इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी नीचे के क्वेश्चन है, देखो 10, 11, 12 और 13 क्वेश्चन नहीं है, रेड्यूस किए से देखो आपके सिलेबस से, राइट। तो 13 तक क्वेश्चन, 10, 11, 12, 13। तो सिक्स्थ क्वेश्चन, if the polynomial y cube minus 5y square plus 7y plus m is divided by y plus 2 and is divisible by y, and the remainder is 50, then find the value of m, तो रिमाइंडर थ्योरम से p ऑफ m जो भी रहेगा, तो यहाँ y है, p ऑफ y इज इक्वल टू रिमाइंडर थ्योरम से क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एज वेल एज रिमाइंडर्स आर इक्वल बाय रिमाइंडर थ्योरम, राइट। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, y है, इसलिए p ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m, राइट। तो डिवीजर क्या दिया सो है, डिवीजर इज गिवन, डिवीजर इज इक्वल टू y प्लस 2, it gives y is equal to minus 2, right, y is equal to minus 2, so therefore p of minus 2 is equal to minus 2 raised to 3 minus y minus 2y square minus plus 7 minus 2 plus m, and the given the value of the remainder is 50, right। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम, राइट। तो p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 50, तो 2 रेज टू माइनस 3 कितना होता है, 2 रेज टू माइनस 3 इज 8, तो माइनस है इसलिए
minus 8 minus 5 as it is, 2 2s are 4 plus 7 2s are minus 14 plus 8, तो 50 is equal to minus 8, 4 5s are 20, तो minus 20 प्लस इंटू माइनस माइनस 14 प्लस m, इन सबको ऐड करो आप, 20 प्लस 14 इज 34, 34 प्लस 8 तो 42 माइनस 42 प्लस m, तो प्लस m वही रखो, 50 प्लस 42 इज इक्वल टू m, देयरफॉर m इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, 50 प्लस 42 इज 92, राइट, तो द वैल्यू ऑफ m इज 92। इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। तो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए, राइट, यूज फैक्टर थ्योरम, यूज फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन, use factor theorem to determine, use factor theorem to determine whether x plus 3 is factor of x square plus 2x minus 3 और नॉट। तो फैक्टर है या नहीं, हमें फैक्टर थ्योरम से इसे फाइंड आउट करना है। तो देखो सॉल्यूशन, तो वेरिएबल है इसलिए p ऑफ x इज इक्वल टू x square plus 2x minus 3 and x plus 3, divisor is given, that implies x is equal to minus 3, therefore p of minus 3 is equal to, जब ये p of minus 3 का वैल्यू 0 रहेगा, then x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3, तो इसका वैल्यू जब भी 0 आएगा तो वो फैक्टर रहेगा, राइट, तो माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 3, माइनस 3 बोले तो 9 होता है, 3 इंटू 3 इज 9, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 9, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 इज 6 और ये 3, दोनों माइनस है तो ऐड करके माइनस रखो, 9 माइनस 9 इज 0, देयरफॉर यहां लिखो, देयरफॉर x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3. Therefore, x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3. Right? तो इस तरह से आपको अप टू 9th क्वेश्चन तक ही सॉल्व करना है। 10th, 11th, 12th, 13th क्वेश्चन आपके सिलेबस से reduce किए है, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू फैक्टराइज और फैक्टर पॉलिनोमियल। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो फैक्टराइज बोले तो कैसे करना है वो देखो, फैक्टराइज एग्जाम्पल 4x स्क्वायर माइनस 25, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2x होल स्क्वायर लिखेंगे, राइट, 2 स्क्वायर अगेन 4, x स्क्वायर इज अगेन x रेज़ टू 2 इज अगेन x स्क्वायर, तो 25 को हम 5 स्क्वायर लिखेंगे, राइट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वी कैन राइट a प्लस b इंटू a माइनस b, राइट, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस b इंटू a माइनस b, तो हमें फैक्टराइजिंग में लिखना है, तो 2x प्लस 5
2x माइनस 5। अगेन इसे सॉल्व करो, यही मिलेगा आपको। देखो 2 2 जा 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू 5 25। जो भी आगे दो बीच में आउट दो टर्म आएंगे वो कैंसिल होंगे। इस तरह से आपको फैक्टराइज ऑफ पॉलिनोमियल्स करने को आना चाहिए। तो नेक्स्ट वी गो टू प्रैक्टिस सेट 3.6। practice set 3.6. In that first question, find the factor of the factors of the polynomials given below. तो फर्स्ट देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, राइट। फाइंड द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। अब यहां देखो, तो हम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते देखो, तो यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 1 है, राइट। तो प्लस 1 हमें मिलना चाहिए, राइट। तो देखो 2 1 जा माइनस 2x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 2x स्क्वायर होना चाहिए और प्लस करने के बाद प्लस x होना चाहिए, राइट। तो इसे देखो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2x माइनस एक्स से। देखो 2 इंटू 1 इज 2, माइनस इंटू प्लस इज माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इन दोनों का माइनस करो, 2x माइनस एक्स इज x। तो हमने 8th क्लास में पढ़ा है, देखो फैक्टर को कैसे आपको अब नंबर रहा तो उसे हम डिवाइड करके लिखते हैं, देखो ऐसे, राइट। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1। तो अब इन दोनों में 2x कॉमन है, तो यहाँ x प्लस 1, तो इसमें माइनस 1 कॉमन लीजिए, x प्लस 1। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 1 है एंड 2x माइनस 1। तो x प्लस 1 2x माइनस 1 आर दी फैक्टर ऑफ x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1 आर द फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहां देखो फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 इंटू 1 इज 2, तो यहां माइनस साइन है इसलिए माइनस, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर। तो जब हम प्लस माइनस करेंगे तो मिडल टर्म आना चाहिए, तो 2x माइनस एक्स इज प्लस एक्स। क्यों, 2x पॉजिटिव है, राइट, और ये बड़ा है सबसे, और ये माइनस नेगेटिव छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करना है। 2x माइनस एक्स इज x, तो प्लस x। इस तरह से आपको फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, तो सी व्हाट इज द 4th क्वेश्चन। 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब इन दोनों को करो, माइनस इंटू माइनस प्लस इज माइनस 3y स्क्वायर, राइट। तो यहां फर्स्ट में माइनस है तो माइनस 3y प्लस y। देखो आप 3 इंटू 1 इज 3, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, y इंटू वाई इज y स्क्वायर। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 1। तो 3y प्लस 1, तो इसमें माइनस करो तो माइनस 2y आता है। अब इन दोनों में 3y कॉमन है, y माइनस 1,
राइट। तो +1 कॉमन लीजिए, y माइनस वन एंड 3y + 1, राइट। y माइनस 1 एंड 3y + 1 is the factor of the given equations. तो फिफ्थ का क्वेश्चन आप करो, राइट। तो रूट में है, √3 × √3 तो 9 होता है, देखो आप करके देखो। नेक्स्ट वी गो टू सिक्स्थ क्वेश्चन। वन बाई टू एक्स स्क्वायर -3x + 4, राइट। अब ऐसे प्रॉब्लम को कैसे करेंगे आप? राइट। तो यहां देखो 1/2 है, तो सब में से 1/2 कॉमन लेना है, तो इसे मल्टीप्लाइड बाय 2 करो। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करने के बाद 6x होता है, 8x होता है, राइट। अब देखो मैं करके दिखाता हूं, राइट। तो बोथ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो 1/2 और 2/2 होता है वो, राइट। और इसे ही मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो कॉमन लीजिए, x² -6x + 8, इस 2 को यहां मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 + 8, तो हम कॉमन ले सकते हैं। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करके देखो आप, मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं आपको 1/2 कॉमन लेने के बाद। अब इसे मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 1/2 x² -6x/2 + 8/2, राइट। तो देखो 1 * 3 * 2 1 * 2 4 अगेन इट इज 1/2 x² -3x + 4, और सेम होता है वो, इसलिए मैंने 1/2 बाहर निकालने के बाद, राइट, इट मेक्स x² -6x + 8। अब यहां देखो 1/2 एज इट इज, तो x² into 8, तो 8x², राइट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद +8 आना है, प्लस करने के बाद या तो माइनस करने के बाद हमें क्या आना चाहिए, 6 -6x आना चाहिए, राइट। तो मैं इसे -4x -2x से करता हूं, 4 2 8, माइनस इंटू माइनस प्लस x इंटू एक्स x², राइट। तो यहां देखो 6x के बदले हमें क्या लिखना है, 4x -2x + 8, 1/2, तो इन दोनों में x कॉमन है, तो x -4 -2 कॉमन लीजिए, x -4 और मल्टीप्लाई करो, यही आता है, तो 1/2 तो x -4 and x -2, right? 1/2 x -4 and x -2 are the factors of the given polynomials, right? तो इस तरह से आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। तो नेक्स्ट वी गो टू सेकेंड क्वेश्चन of this practice set। तो सेकेंड क्वेश्चन में भी रेड्यूस केस में देखो क्वेश्चन आपके सिलेबस को नहीं है, तो फर्स्ट देखो फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो जिस सेकेंड क्वेश्चन में, जो मेन सेकेंड क्वेश्चन है ना, उसमें से 5 6 एंड 7th क्वेश्चन रेड्यूस किए सो है, आपके सिलेबस को नहीं है, तो ओनली 4 क्वेश्चन है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।
What is the first question? X square minus x raised to square minus 8 x square minus x प्लस 2 है, राइट। तो देखो क्या तो कॉमन दिख रहा है क्या उसमें आपको, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो आप लिखो यहां पुट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एज वाई। तो अब हम वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 लिखेंगे, राइट। अब इसे फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसे सॉल्व करो। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसे सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 12 इंटू वाई है तो 12 वाई स्क्वायर होगा। तो अब इस 8 को हमें चेंज करना है, राइट। तो 8 को चेंज करना है तो 12 आना चाहिए हमें, और प्लस करने के बाद 6 2 और 2 6 जाता है, देखो प्लस माइनस 8 आना चाहिए ना, तो इसलिए आप माइनस 2y माइनस 6y से आप मल्टीप्लाई करो। यहां देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 6 12 y इंटू वाई स्क्वायर, और इन दोनों का सम करो तो माइनस 8y आएगा, राइट। अब लिखो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6y प्लस 2 है, तो 6 2 में लिखे तो आएगा। तो लेकिन यहाँ 6 है, यहाँ 12 है बोल के मैंने फर्स्ट स्मॉल लेटर्स लिए सो उसके बाद 6 लिखे सो है। तो इसमें y कॉमन लीजिए, y माइनस 2, और इसमें से माइनस 6 कॉमन लीजिए तो y माइनस 2, और मल्टीप्लाई करो तो प्लस 12 आता है। तो y माइनस 2 एंड y माइनस 6, राइट। तो y का वैल्यू क्या है वो पुट करो आप, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो y का वैल्यू क्या है, यहां लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब यहां देखो इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, आगे इसे और सॉल्व करना है, राइट। तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू 2 है तो 2 एक्स स्क्वायर होता है, राइट। तो 2 एक्स स्क्वायर, तो प्लस और माइनस करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, राइट। तो -1 मिलना चाहिए, तो माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2 एक्स स्क्वायर, राइट। और प्लस करने के बाद माइनस ही आता है, देखो तो इसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, और नेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं हम, राइट। तो नेक्स्ट का क्या है, माइनस 6 एक्स स्क्वायर होता है, राइट। तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर बोले तो 3 इंटू 2 करना पड़ेगा आपको, राइट। तो माइनस 3x प्लस 2x, तो उसे भी चेंज करो आप, तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब इसमें और कॉमन लो, x कॉमन आता है तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लो, x माइनस 2, और यहाँ x कॉमन आता है तो x माइनस 3, तो प्लस 2 कॉमन लीजिए, राइट। तो प्लस 2 कॉमन लीजिए आप, माइनस 6 प्लस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 3। अब यहां देखो x माइनस 2 x प्लस 1 एंड x माइनस 3 एंड x प्लस 2। यहां लास्ट में लिखो आप x माइनस 2 x प्लस 1
x minus 3, x plus 2 are the factors of the given polynomial. तो इस तरह से आपको सॉल्व करके लिखना है, right? If any doubt, then ask in WhatsApp. Okay, this chapter is completed. Thank you.